यस, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, ठीक है, ऑर्बिटल्स में कैसे हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब हमने स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 1s1 1s में जाएगा, तो यहाँ पे 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया। हीलियम में 2, तो दिस इज 1s2, तो यहाँ पे 1 और 2 ऑपोजिट स्पिन। लिथियम 3, तो यहाँ पे s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आता है 2s1, तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में 1, देन बेरिलियम 4, 1s2 2s2, तो यहाँ पर 1 ये 1s है, ये 2s है, ये 1s है, ये 1s है, ठीक है। तो यहाँ पर 1s है ये, देन ये 2s है, इसमें ही आएंगे, तो यहाँ पे 1s में भी 2 और 2s में भी 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन में नेक्स्ट है 5, तो यहाँ पे आ गया 1s2 2s2 देन 2p1, देन आ गया 2p1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आ गया 1s1 2s1 2p3 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये है हमारे पास 1 है, ये है हमारे पास 2x, तो यहाँ पे p 2px 2py 2pz, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये 2px में होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो सेम 1s2, तो यहाँ पर 2px 2py 2pz, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था p ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यहाँ पे इसमें तो 2 ही आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, ये 2px ये 2py ये 2pz, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, डीजेनरेट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो ये आप लोग ऐसा नहीं है, ये कोई रिजिड नहीं है कि 2px में ही है, इसको मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पर आ गया 1s2 2s2, तो ये 2p2। हाँ जी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2px 2py में भी हो सकता है, 2py 2pz में भी हो सकता है, इस दोनों में भी हो सकता है, कैसे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसकी ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पर ये 1s2 2s2, तो ये 1 2 3, तो ये है इसका 2px 2py 2pz, ये है 2s ये है 1s। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। अब जब p में 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो सकते हैं 6, जब p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस केस में हम इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। यहाँ पर ये p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये आ गया 1s ये आ गया 2s ये 2px ये 2p, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी कहीं पे भी पेयरिंग करा सकता है। फ्लोरीन 9, तो ये है 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पे 1s2 2s2, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। उसके बाद नियोन 10 होता है, तो आपको पता है यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2, पहले 1 2 3 देन 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आ गया सोडियम, तो सोडियम क्या होता है भाई साहब 11, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नियोन, जहां पे नोबल गैस, नियोन नोबल गैस है, नियोन इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इतना यहाँ पे फिल होगा ये 3s1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पर आ गया ये 3s1, यहाँ पे ये है 1s 2s और ये है आपके पास 2p, ये है 1s 2s 2p और यहाँ पे आ गया ये 3s।
अब यहाँ पे मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, और नहीं तो नियॉन 3s2, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पे ये 1s 2s 2p और 3s, यहाँ पे 2px 2py 2pz ही है, ये आपको पता ही है। एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 के बाद क्या आता है 3p1, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p1, ठीक है। तो अब यहां पर ये आ गया 1s2 2s2 1 2 3 4 5 3s2, और यहां पर ये आ गया 3p1, तो ये है आपके पास 1s 2s 2p 3s 3p। अब एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है जी सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद आपके पास आता है सिलिकॉन 14, तो इसका भी हो सकता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है जी। देखो काउंट करके 2 2 4 और 6 10 2 12 और ये, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और नियॉन 3s2 3p2, तो यहां पर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसमें और इसमें हाफ फिल्ड 1s 2s 2p 3s 3p, तो यहां पर भी ये जो है 3px 3py 3pz, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि डीजनरेट है। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फिर 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p3। अब आपको पता है 1, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो 1s 2s 2p 3s2 और 3p में ये तीनों आ गए हाफ फिल्ड, ठीक है जी। इतना हो गया, बस हमने ऑर्बिटल देखते जाना, इलेक्ट्रॉन्स डालते जाने हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग डालने हैं। पहले हाफ फिल्ड करना, उसके बाद हमने पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का क्या है 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, एक ही बड़ा है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p4, तो यहां पर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है जी। अब हाफ फिल्ड हो गया, अब हमने पेयरिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सेम ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। क्लोरीन का 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और अगेन नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन यहां तक है, तो 3s2 3p5, तो अगेन इसको हम ऐसे 1s2 2s2, तो ये आगे 2p6 3s2 3p5, ठीक है जी। आर्गन का क्या होता है 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या फिर नियॉन 3s2 3p6, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपको पता है नेक्स्ट जो आर्गन है वो भी नोबल गैस है, तो नेक्स्ट हमने करना है 19, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया अब आर्गन नोबल गैस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यहां तक हमारे पास आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आर्गन और 4s1, तो यहाँ पर हम इसको तुम कर ही लोगे। उसके बाद कैल्शियम का है 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 4s2।
तो इसको भी तुम फिल कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट 21 से हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट 21, 22 to 30 स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम ये मैंने आपको करा ही दिया, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है जी, तो यहाँ पर 20 तक हम कर रहे हैं 4s2। नेक्स्ट 3D में जाना 3D1। अब यहाँ तक ये सारा सेम रहेगा, ठीक है। देन आ जाएगा 4s2 3D2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4s2 3D1, 4s2 3D2। अब ये भी आगे सेम रहेगा, मैं उसको लिख नहीं रही हूं, तो ये आ जाएगा 4s2 3D3, ठीक है। 4s2 3D3। नेक्स्ट 4s2 3D4। ये ऐसा नहीं होता है, 4s2 3D4 नहीं होता, ये है जी 4s1 3D5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3D5 है। नेक्स्ट 4s2 3D5, 4s2 3D5। नेक्स्ट है 4s2 3D6, नेक्स्ट है 4s2 3D7, नेक्स्ट है 4s2 3D8, नेक्स्ट इज 4s2 3D9। अगेन ये भी ऐसे नहीं होता, ये एक्सेप्शंस हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। दिस इज 4s1 3D10। नेक्स्ट जिंक 4s2 3D10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे वाली सेम रहनी है। तो यहां पर आप देख रहे हो क्रोमियम और कॉपर, इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी है 4s1 3D5, 4s1 3D10। तो यहां पर ये है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों है? इन दोनों की क्या है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर देखो, अगर यहां पर 3D5 है तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली ये हाफ फिल्ड है। तो यहां पर ये 3D10 बन गया, तो ये क्या है? फुली फिल्ड। एंड हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर more stable. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर more stable. तो इस वजह से ये फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड रहना पसंद करते हैं। सेकंड इसका है, एक मिनट रब कर लू। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सचेंज एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स इनकी पैरेलल स्पिन है और वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में है, तो अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जो एनर्जी ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में एक्सचेंजेस मैक्सिमम होते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको लूं तो ये जो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 + 2 + 1, 3 इसने की प्लस इसने 2 + 1, टोटल एक्सचेंजेस 6। अब नेक्स्ट अगर D4 होता तो अगर क्रोमियम जो है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है आपको 4s1 3D5। अगर D4 होता तो टोटल एक्सचेंजेस थे 6।
अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये अपनी पोजीशन इसके साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, फोर्थ के साथ, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके साथ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके साथ। टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए? 1 2 3 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 4 3 7 प्लस 2, टोटल एक्सचेंजेस 10। तो यहाँ पर टोटल 10 एक्सचेंजेस है, यहाँ पर टोटल 6 एक्सचेंजेस है। तो मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब कि हाफ फील्ड मोर स्टेबल है। इसीलिए क्रोमियम की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर की 4s1 3d10 ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए है। पहला रीजन हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी, राइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। अब आप कोई भी एटम लो, ठीक है, उसका आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन एक्सचेंज करते हैं एनर्जी। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आया तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सचेंज हो चुकी है ना, तो यहाँ पर भी इसकी और इसकी ऑलरेडी यहाँ पे एक्सचेंज हो चुकी है, इसलिए मैं बैक नहीं जा रही हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट है क्रोमियम का केस। तो क्रोमियम में मैंने बोला था आपको 4s1 3d10 होती है, ठीक है, इट्स 4s1 3d10। तो यहाँ पे मैं 3d10 ड्रॉ करा मैंने, देखो 3d10 है। तो यहाँ पे अब जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाले के साथ मैंने बोला पैरेलल स्पिन के साथ एक्सचेंज करनी, ऊपर वाले के साथ। तो ये फर्स्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ चेंज करेगा, ये वाला इसके साथ, देन ये वाला इसके साथ, देन ये वाला इसके साथ। और जो नीचे वाली स्पिन है ये वाली, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, देन ये इसके साथ, देन ये इसके साथ, देन ये इसके साथ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्लस 4 यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाले के साथ, ये इधर क्लॉकवाइज बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये वाला देन इसके साथ, ये वाला देन इसके साथ, फिर नीचे वाले की लग। तो ये 3 प्लस 3 आ गई। अब इधर थर्ड इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ एक्सचेंज करेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे आ गई 2 प्लस 2। अब ये लास्ट ये वाला ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के साथ करेगा, नीचे वाला नीचे के साथ, तो 1 प्लस 1। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी इस केस में देखो कितनी आई है, 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 4 4 8 3 11 14 16 18 19 20। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी इज 20। अगर हम कंप्लीटली फिल्ड केस लेते हैं, ठीक है, अगर मैं 3d10 ले रही हूँ, और अगर मैं 3d10 नहीं ले रही हूँ, अगर मैं 3d9 ले रही हूँ, तो कितनी आती है कैलकुलेट करके देखो। उस केस में आई थिंक 16 आती है, तो वो आप कैलकुलेट करके देखना। मैंने बोला जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो 3d9 के लिए आप खुद से करके देखो कितनी एक्सचेंज एनर्जी आती है, ठीक है। हाँ जी, मैंने बोला 3d9 के केस में 16 आएगी एक्सचेंज एनर्जी। हाँ जी, और मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो है एक्सचेंज करता है, जो पैरेलल स्पिन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। हमें भी ज्यादा सुबह से उठते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, काम करते हैं इधर उधर, ठीक है, जब एनर्जी डाउन हो जाती है तो क्या सो जाते हैं। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का भी सेम ही है, ज्यादा एनर्जी है तो वो स्टेबल नहीं है। तो जब एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, मोर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी उसकी, तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ लग ही जाएगा। नेक्स्ट इसका निकाल ही लोगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।